नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। प्रशासन ने छापामार कार्यवाही कर उन्हेल में वनस्पति घी से नकली मावा बनाने की कार्यवाही पकड़ी है। देर रात हुई इस कार्यवाही में मावा वनस्पति घी और क्रीम जब्त किया है और उसके नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले का उन्हेल मावा के व्यापार के लिए जाना जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा 9 मई की रात्रि 11:30 बजे उन्हेल स्थित डेयरी फार्म पर छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर वनस्पति मिलाकर मावा बनते पाया गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मौके पर बनते पाए गए मावा क्रीम एवं वनस्पति के सैंपल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे एवं मौके पर 231 किलोग्राम मावा, 17 किलो 600 ग्राम वनस्पति, 22 किलोग्राम घी, 65 लीटर दूध, 10 किलो 580 ग्राम क्रीम को जब्त किया गया। मामले में राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर महोदय से जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें संपूर्ण जिले में इस प्रकार की कार्रवाई जो हुई है वो होना है और इसकी सूचना हमें 3-4 दिन पहले प्राप्त हुई थी और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल है वो लगातार निगरानी कर रहा था, सतत मॉनिटरिंग कर रहा था और कल जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस जो स्पेसिफाइड जो हमारा संस्थान है वहाँ पर नकली अमानक, जिसे कहा जाएगा अमानक मावा बनने की सूचना प्राप्त हुई। हमारा दल वहाँ पर गया। लगभग 9 तारीख की मध्य रात्रि में ये कार्रवाई हुई और 12 विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, लगभग 12 प्रकार की जो विभिन्न खाद्य सामग्रियों के हमारे द्वारा सैंपल लिए गए और सैंपल लेने के बाद जो सामग्री वहाँ पर शेष थी उसमें लगभग 231 किलोग्राम के करीब जो है वो मावा था और विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कि वनस्पति है, दूध है, घी है और क्रीम है, इस प्रकार की संपत्ति को जब्त किया गया है। देखिए, अभी जो विधिवत है उनके सैंपलिंग लिए गए हैं और सैंपल को लेने के बाद उसे हम प्रयोगशाला में पहुंचाएंगे, जो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, और उसके बाद वहां से जो नतीजे आएंगे, जो परिणाम होंगे, रिपोर्ट प्राप्त होती है, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और संपूर्ण जिले में जो है इस प्रकार की यदि सूचना प्राप्त होती है तो जनहित में लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय के बिल्कुल सख्त निर्देश है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। महाकालेश्वर में दर्शन के नाम पर पैसा वसूली बंद हो और जिले में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में कांग्रेस विधायकों की प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। कुछ इसी तरह की नाराजगी को लेकर विधायक दिलीप गुर्जर, रामलाल मालवीय, महेश परमार और मुरली मोरवाल आज कलेक्टर से मिले और अपनी उपेक्षा से अवगत कराया। जिले के चारों कांग्रेसी विधायक प्रशासन द्वारा भाजपा नेताओं को दी जा रही प्राथमिकता से भी नाराज दिखाई दिए। वर्तमान में उज्जैन जिले में कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक हैं, जिनमें घटिया से रामलाल मालवीय, तराना से महेश परमार, नागदा खाचरोद से दिलीप गुर्जर और मणिनगर से मूर्ति मोरवाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगलवार को चारों विधायकों ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और अपने क्षेत्र की जन समस्याओं, पेयजल, बिजली, सड़कों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर अपनी बात रखी। साथ ही महाकाल मंदिर में लगने वाले शुल्क को हटाए जाने का मुद्दा भी विधायकों द्वारा उठाया गया। साथ ही उन्होंने होने वाले निर्माण कार्यों की भूमि पूजन ने कांग्रेस से जुड़े हुए विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान नहीं दिए जाने का मुद्दा भी इस बैठक में सामने आया। विधायक घटिया रामलाल मालवीय ने मीडिया को बताया कि हमने कलेक्टर से मुलाकात के दौरान अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त करने की बात कही है। साथ ही किए जाने वाले निर्माण कार्यों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन और विधायकों को उचित सम्मान नहीं दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के हमारे चारों विधायक माननीय दिलीप सिंह जी गुर्जर, माननीय मुरली मोरवाल जी, माननीय महेश परमार जी और मैं स्वयं, हम लोग चारों मिलकर आज कलेक्टर साहब से मिले। क्षेत्र की जो विभिन्न समस्या है, पेयजल की भयंकर समस्या है, उज्जैन में भगवान महाकाल के नाम पर जो दर्शनार्थियों के साथ 1500 रुपये, 750 रुपये और जो 250 रुपये की रसीद दी जाती है प्रोटोकॉल के नाम पर, उनके लिए हम लोगों ने मांग की कि ये निःशुल्क होना चाहिए, दर्शनार्थियों को सुविधा से दर्शन हो। और प्रोटोकॉल के नाम पर जिस प्रकार कांग्रेस के विधायकों को 10-10 प्रोटोकॉल के जो दर्शनार्थियों को लाभ देते पास दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अन्य कार्यकर्ताओं को बिना अनगिनत पास दिए जाते हैं। हम लोगों ने उस बात को लेकर भी बात की। हम लोगों ने बात की क्षेत्र में जो विकास कार्य है, जो जिनमें प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता है, उद्घाटन भूमि पूजन होता है तो अधिकारी बिना हम लोगों को बताए, राजनीतिक लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भूमि पूजन और उद्घाटन करते हैं। उस बात को भी हम लोगों ने आज आपत्ति ली है। अभी पिछले 2 दिन पहले ही ताजपुर से लालपुर, ताजपुर मक्सी रोड से लगाकर लालपुर का जो रोड MDR रोड घोषित हुआ, जिसको रोड में पिछले 3 वर्षों से मैं उसको मांग कर रहा था, उस रोड का मैंने बजट में लेकर बजट मांग करके माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया
और जब उसका उद्घाटन करने की बात आई तो मैंने लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री पटेल जी से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि कोई जानकारी मुझे नहीं। दूसरे दिन उस रोड का भूमि पूजन हो गया। तो इन बातों को लेकर भी हम लोगों ने आपत्ति ली है। तो विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने कलेक्टर साहब से आज बात की है। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में हम लोग आप लोगों का भी ध्यान रखा जाए। ई रिक्शा चालकों पर हो रही लगातार पुलिस की चालानी कार्रवाई के विरोध में चालकों ने आरटीओ पर प्रदर्शन किया है। लगातार शिकायत मिलने के बाद पुलिस विभाग प्रशासन और आरटीओ के निर्देश पर ई रिक्शा चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर रहा है। कल 700 से अधिक ई रिक्शा चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई थी, जिसके विरोध में आज सभी रिक्शा चालक आरटीओ ऑफिस पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया है। चालकों का कहना है कि जिस प्रकार से ऑटो चालकों को 1 महीने का समय दिया था, उसी तरह से हमें भी 2 हफ्ते का समय दिया जाए, ताकि जिन चालकों के पास कागज कंप्लीट नहीं है वह अपने कागज कंप्लीट कर लें। साथ ही आरटीओ में लाइसेंस की कार्ड नहीं होने का भी ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आरटीओ के पास कार्ड है नहीं, तो हमें लाइसेंस कैसे मिलेंगे, न ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। भैया हमारे पास कागज है, जिसके पास कागज कंप्लीट है उनकी भी गाड़ी रख रहे हैं, जिसके कागज कंप्लीट नहीं है उनकी भी गाड़ी रख रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप आईडी ऑफिस जाओ, कोठी जाओ। यहाँ से हम सुबह से 9 बजे से लेकर सब जनता पूरी खड़ी है। और है ना 17 दिन से हमारा 17 दिन, किसकी 1 महीना, किसी क्या 17 दिन बाद हमारी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। और हमारे भूखे प्यासे हमने कर्जा कर करके गाड़ी ली है हम सब लोगों ने। हमारी किस्त कौन देगा? हम कमाएंगे नहीं, ये कमाएंगे नहीं, मेरे बच्चे तो कैसे हमको खिलाएंगे? अगर ये लोग नहीं कमाएंगे तो कैसे इनका घर चलाएंगे, ये बताइए आप। अब उनके ठिकाने नहीं है और बोलते हैं कि किसी से 5000 का चालान फड़वाया है। बताओ किसका फटा है चालान? 5000 का, किसी का 10,000 का बता रहे। ये तो कम से कम 1300 गाड़ी है। मेरा तो बच्चे का गाड़ी है भारत जायसवाल के नाम से। कभी अब जाना है सवारी को गोपाल मंदिर, तो गोपाल मंदिर के वहीं खड़े हो गए और बोलते कि ला भाई रसीद बता। कागज कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में भी 500 रुपये कुछ चालान बना लेते हैं, कभी 300 का ने दे के ने। सर अधिकारियों का कहना यह है कि इन्हें बिक्री पे रोक लगा रखी है। न्यायालय ने क्यों दिया इनको आदेश कि यहाँ पे इनको गाड़ियाँ बेचने दें? न्यायालय ने आदेश दिया जब भी तो ये बिकी हैं। वो बिकी है तो न्यायालय का काम है कि इनको ऑर्डर दें कि भैया सबकी गाड़ियों के कागज़ दिए जाएँ। पैसे ले लिए आपने, रसीदें 70% लोगों की रसीदें भी काट दी गई, फिर क्यों नहीं दी गई? हम लोगों से, सारे लोगों से पैसे पूरे प्राप्त कर लिए गए आरटीओ के, वो उनके द्वारा, शोरूमों के द्वारा आरटीओ का पैसा प्राप्त कर लिया गया है, बीमे का कर लिया गया है। सारी चीज़ों का करने के बाद हमारा पैसा या तो वो यूज़ कर रहे हैं या शासन कर रही है। वो फालतू के हमसे 5-5 हज़ार रुपये चालान मांग रहे, किस बात के? हम लोगों को गाड़ी चला ले इस बात के? हम गरीब उन्हों क्या गाड़ी नहीं चला सकते? पहले प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू करी, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकते थे, ये आरटीओ का आदेश था उस समय। और आज लाइसेंस आ रहा है। फिटनेस की जिम्मेदारी शोरूम वालों की है, ना कि हमारी है। शोरूम को जब गाड़ी देना चाहिए जब फिटनेस कंप्लीट हो। ये काम हमारा है कि शोरूम का है, उसकी गाड़ी फिटनेस है कि नहीं है ये पास करवा के दे हमको आरटीओ से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।